हरे कृष्णा। जब से मैंगो सीजन शुरू हुआ है ना, तब से मेरे दिमाग में था कि मुझे मैंगो डॉली आइसक्रीम को रिक्रिएट करना है। वही बाहर से एकदम जूसी और डार्क टेक्सचर और अंदर से एकदम लाइट एंड क्रीमी फील। बस फर्क इतना है कि मैंगो डॉली के अंदर वेनिला आइसक्रीम होता है और मैंने इसके अंदर मैंगो क्रीम फिल किया है और बाहर से एकदम लिकेबल जूसी मैंगो फ्लेवर। एंड आई बेट यू इसको आपका घर का बच्चा भी बना लेगा बिना कोई हेजिटेशन, क्योंकि सिर्फ 3 चीजें कंबाइन करके 15 से 20 मिनट के अंदर ये प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है और आपको इतना थिक, क्रीमी और एकदम फ्लेवरी मैंगो आइसक्रीम मिलता है, वो भी चंक से भरा हुआ, जिसके हर बाइट में मैंगो की रिचनेस हो। अभी हम सब जानते हैं कि मैंगो सीजन इज कमिंग टू एन एंड, जिसमें यही एक सहारा है जिसको हम बना के रख सकते हैं और मैंगो लवर्स इसको जब चाहे तब एंजॉय कर सकते हैं। नो गैस रेसिपी है, मतलब बिना कोई कुक टाइम के, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर या प्रिजर्वेटिव्स डाले, बिना कोई हाई फंडो इंग्रेडिएंट्स के, सिर्फ 2 चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलानी है मैंगो के साथ साथ और आपकी क्रीमी, थिक और फ्लेवरफुल आइसक्रीम रेडी हो जाती है। आई नो मैं कुछ ज़्यादा ही इसको इलेबरेट कर रही हूँ, बट सीरियसली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी हर एक माइन्यूट डिटेल को बोलने के लिए, जैसे मैं हर बार होती हूँ। अब बिना कोई और टाइम खींचे चलो मैं आपको जल्दी से बताती हूँ कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन इसमें की है। सबसे पहले मैंगो को चॉप करना है और उसको बहुत अच्छे से मिक्सचर ब्लेंड कर देना है। अब मेरे पास कुछ केसर आम पड़े थे, कुछ अल्फांसो आम पड़े थे, तो मैंने दोनों मिक्स करके ले लिए। बट आप अल्फांसो लेना बिकॉज उसका कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और फ्लेवर और भी ज़्यादा बेटर आता है। और दूसरी मेरी सबसे फेवरेट चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, मैंने अभी हाल ही में योगर्ट फिल्टर लिया था जिसके अंदर मैं आराम से दही को अच्छे से हंग कट बना सकती हूँ, थिक बना सकती हूँ। जो बिल्ड था ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और ड्यूरेबल है, बहुत ही अच्छे बिल्ड और फिनिशिंग के साथ ये आता है। ये मुझे 600 रुपये में पड़ा था जो साइट से मैंने लिया था। मीशो में आपको इसके आधे दाम पे 300 रुपये में मीशो में ये मैंने देखा था कि ये अवेलेबल है, तो अगर आपको खरीदना है तो आप वहाँ से भी खरीद सकते हैं। मुझे कपड़ों को संभालना सच में बहुत बड़ा झमेला रहता है बिकॉज कपड़े स्मेली हो जाते हैं और उससे फिर कॉकरोचेस वगैरह आते हैं, तो मैं हमेशा परेशान होती हूँ कि कपड़े को संभालना, उसमें स्मेल रही जाती है, तो मुझे बहुत बड़ा झंझट लगता है। और मुझे ये बहुत ही हैंडी लगा जिसमें मैं आराम से दही को डाल के रात भर तक भी फ्रिज में स्टोर कर सकती हूँ। ये अपना काम करता रहेगा और सुबह तक या फिर आधे 1 घंटे के अंदर आपको थिक कर देगा जो आप डिज़ायर करते हैं। मैंने दही को योगर्ट फिल्टर में डाल के 1-2 घंटे के लिए आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख दिया है ताकि उसका जो पानी है, जो एक्सेस वाटर है, वो पूरी तरह से ड्रेन आउट हो जाए और हमें लास्ट में बहुत ही थिक और क्रीमी सा कर्ड मिले, हंग कर्ड मिले, जो हमारा हीरो इंग्रेडिएंट है जिससे हमारा आइसक्रीम बहुत ही क्रीमी और फ्लेवरफुल बनता है। एक तरफ से दही को रिच इन प्रोटीन और प्रोबायोटिक भी माना जाता है, तो मतलब हमारी आइसक्रीम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्दी भी होने वाली है। तो एक बड़े से बाउल में मैंने सारे हंग कर्ड को डाल दिया और उसको बहुत ही अच्छे से फेंटा जब तक कि वो सिल्की स्मूथ ना हो जाए। ये प्रोसेस करने से आपको आगे का जो फाइनल मिक्सिंग है उसमें दिक्कत नहीं होगी और आपका जो आइसक्रीम मिक्सचर है वो बहुत ज्यादा स्मूथ, सिल्की एंड क्रीमी बिना कोई योगर्ट के लम्स के। सबसे पहला इंग्रेडिएंट था दही और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट है मैंगो का प्यूरी, जिसको हमें बहुत अच्छे से ब्लेंड करके इसके साथ मिलाना है और उसको बहुत अच्छे से फेंटना है जब तक ये पूरा एक रस ना हो जाए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल स्पैचुला की मदद से इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप अपनी विस्कर से भी उसको कर सकते हो। फिर तीसरा इंग्रेडिएंट आता है मिल्क मेड। ये फाइनल इंग्रेडिएंट है जिसको मिक्स करके हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर रेडी हो जाता है। यस, ये इतना इजी था। मैंगो मिक्सचर को अच्छे से तैयार करके मैंने उसको एक कंटेनर में पोर कर दिया। उसके ऊपर लगा दिया मैंने क्लिंग रैप सरफेस को ऊपर के टच करते हुए, ताकि कोई भी एयर बबल्स या फिर आइस क्रिस्टल्स उसके ऊपर ना जाए। घर पे बनाई हुई आइसक्रीम को अगर हमेशा ऐसे फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो उसका क्रीमी टेक्सचर हमेशा वैसे ही इंटैक्ट बना रहता है। अब बचे हुए मिक्सचर को मैंने सारे मोल्ड्स में स्टोर कर दिया बिकॉज मुझे बहुत ज्यादा चुल मच रही थी कि मैं मैंगो डॉली आइसक्रीम को भी ट्राई करूं। मैंने सोचा था कि वेनिला क्रीम डालने के बजाय मैं इसको यहाँ पे इस तरह से मैंगो क्रीम डालूंगी और ऊपर से फिर डार्कर शेड। थोड़े घंटे सब्र करने के बाद मैंने पहला वाला कंटेनर फिर से निकाला ताकि मैं उसके अंदर मैंगो के चंक्स डाल सकूं और साथ ही साथ मैंगो की प्यूरी डाल के, अल्फांसो मैंगो की प्यूरी डाल के उसके अंदर बहुत अच्छे से शेड्स दे सकूं, ताकि जब हमारी मैंगो की आइसक्रीम रोल हो फाइनल टाइम में, जब हम उसको निकालें तो उसके अंदर वो लाइट एंड डार्क के शेड्स आए, साथ ही साथ मैंगो के पल्प या फिर मैंगो के जो पीसेस है वो भी हमारे मुंह में आए खाते। तो पहले मैंने पीसेस डाल के बहुत अच्छे से उसको मिला लिया, फिर लास्ट में मैंने उसके अंदर प्यूरी डाला जगह जगह पर और उसको बहुत ही अच्छे से मिक्स करके वापस से उसको स्टोर कर दिया है फ्रीजर में फॉर 7 to 8 आवर्स। मैंगो डॉली बनाना बहुत ईजी था। मैंने यहाँ पे सिर्फ मैंगो का जो जूस होता है वो ले लिया एक तरफ और दूसरा ये 7-8 आवर्स के बाद पहली वाली आइसक्रीम जो है कैंडीज में वो सेट हो चुकी थी
उसको मैंने निकाला, वैसे ही मोल्ड के अंदर मैंने मैंगो की थोड़ी प्यूरी डाल दी 2-3 चम्मच और उसको बहुत ही अच्छे से सब जगह पे स्प्रेड कर दिया, सारे वॉल्स के ऊपर। फिर जो जमी हुई आइसक्रीम को हमने निकाला था उसको बहुत अच्छे से फिर से वापस लगा दिया। अब ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना पड़ता है बिकॉज मुंबई का क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड हो रहा है, तो हमारी आइसक्रीम बहुत जल्दी पिघलती है। यहाँ पर मैं रात देख देख के थक गई बिकॉज ये प्रोसेस थोड़ा लंबा चला मेरे लिए। बट जब इसका फाइनल लुक इस तरह का आता है, द ऑल द टाइम एंड पेशेंस इज वर्थ इट। साथ ही साथ मैंगो डॉली आइसक्रीम भी बहुत ही परफेक्टली निकली थी। आई एम श्योर अगर आपके बच्चों और बड़ों को अगर ये बना के आप खिलाओगे और घर पे रखोगे ना, ये 2 से 3 दिन में ही सफा चट होने वाली है। ये इतनी टेस्टी बनती है यार, आप भी ट्राई करना। इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, जैसे मैंने कहा सिर्फ 3 चीज़ों से बनता है और 15-20 मिनट में इसका प्रेप टाइम है। आपका घर का हर व्यक्ति इसको बहुत ही खुशी से खाएगा और आपको थैंक यू बोलेगा, ठीक जैसे मुझे सुनने में आ रहा है। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।